Very good morning, my dear students. Welcome back to your science class. In our previous lecture, we have discussed about how the sex of baby is determined. Also, we have discussed about some hormones other than sex hormone present in our body. Today, we will discuss about role of hormones in completing the life history of insects and frogs. यानी कि आज हम जानेंगे कि किस तरह से जो हार्मोन्स हैं इंसेक्ट और फ्रॉग्स की लाइफ हिस्ट्री को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं, उनका क्या रोल रहता है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं सिल्क मॉथ की लाइफ हिस्ट्री, फ्रॉग की लाइफ हिस्ट्री। तो क्या होता है कि जो कैटरपिलर है उसे बहुत से स्टेजेस से गुजरना पड़ता है अडल्ट मॉथ बनने के लिए। सिमिलरली एक टैडपोल जो है वो भी सर्टेन स्टेजेस से पास होके फ्रॉग बनता है। और ये जो चेंज है फ्रॉम लार्वा टू अडल्ट, इसे हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ये हमने प्रीवियस चैप्टर यानी कि रिप्रोडक्शन चैप्टर में जाना था कि ये जो चेंज आता है लार्वा से अडल्ट में, इसको हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट्स इज कंट्रोल्ड बाय इंसेक्ट हार्मोन्स। अब ये जो मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस है इंसेक्ट में, इसे कंट्रोल कौन करता है, इंसेक्ट हार्मोन्स। इन अ फ्रॉग इट इज़ कंट्रोल्ड बाय थायरॉक्सिन। अगर हम फ्रॉग की बात करें तो मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस जो है वो कंट्रोल होता है थायरॉक्सिन के द्वारा। द हार्मोन प्रोड्यूस बाय थायराइड, यानी कि जो फ्रॉग के जो थायराइड है उससे जो हार्मोन थायरॉक्सिन प्रोड्यूस होता है वो कंट्रोल करता है फ्रॉग में मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस को। थायरॉक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर। और जो थायरॉक्सिन की प्रोडक्शन है उसके लिए जो वाटर है उसमें आयोडीन का होना बहुत ज़रूरी होता है। इफ़ द वाटर इन विच द टेडपोल्स आर ग्रोइंग डज नॉट कंटेन सफिशेंट आयोडीन, और अगर ऐसा पानी हो, ऐसा वाटर हो जिसमें जो है सफिशेंट आयोडीन ना हो, तो उसमें जो टेडपोल्स होते हैं वो अडल्ट नहीं हो पाते हैं, अडल्ट नहीं बन पाते हैं। यानी कि अगर थायरॉक्सिन ही प्रोड्यूस नहीं हुआ तो जो टैडपोल्स हैं वो अडल्ट फ्रॉग में नहीं बन पाते हैं। इट मीन्स कि जिस वाटर में फ्रॉग रह रहा है या जहाँ पे टैडपोल्स हैं वहाँ पर आयोडीन का होना बहुत ज़रूरी होता है। आयोडीन की वजह से थायराइड से थायरॉक्सिन हार्मोन्स प्रोड्यूस होता है और उसकी वजह से जो है टैडपोल फ्रॉग में कन्वर्ट होता है, टैडपोल फ्रॉग में डेवलप हो जाता है। इफ़ पीपल डू नॉट हैव इनफ आयोडीन इन देयर डाइट, विल दे गेट गॉइटर कास्ड बाय लैक ऑफ थायरॉक्सिन। तो स्टूडेंट्स, ये तो हमने जान लिया कि अगर थायरॉक्सिन हार्मोन टैडपोल को नहीं मिलता है तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर हमारी डाइट में हमें इनफ आयोडीन ना मिले तो क्या हमें भी गॉइटर की प्रॉब्लम जो है इस वजह से हो सकती है। येस ऑफ कोर्स बच्चों, अगर हमारी डाइट में आयोडीन की कमी हो जाए हमें और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बट हाँ उसी के साथ साथ ये भी प्रॉब्लम होती है कि जो गॉइटर है उसकी डिसीज़ हो जाती है हमारे थ्रोट में। क्यों होती है, क्योंकि जैसे कि हमने जाना हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो थायरॉक्सिन हार्मोन को सिक्रीट करता है, और अगर हमें आयोडीन की कमी होगी तो उससे जो है थायरॉक्सिन जो है वो भी कम सिक्रीट होगा, और अगर वो सिक्रीट नहीं हुआ तो इससे गॉइटर की प्रॉब्लम हो सकती है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कि हमें अपनी हेल्थ का ध्यान किस तरह से रखना चाहिए। द फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल इज रिगार्डेड एज एन इंडिविजुअल्स हेल्थ। जब कोई इंसान फिजिकली और मेंटली बिल्कुल सही रहता है, फिट रहता है, तो उसे कहा जाता है उसकी हेल्थ, यानी कि वो हेल्दी इंसान है। टू कीप द बॉडी हेल्दी एवरी ह्यूमन बीइंग एट एनी एज नीड्स टू हैव अ बैलेंस डाइट। और अगर हमें अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है, हर इंसान को किसी भी एज में, हाँ मतलब हर एज में, ऐसा नहीं है कि हमें इस एज में खुद को जो है पर्टिकुलर डाइट देनी है और इसमें नहीं देंगे तो भी चलेगा। हमें हमेशा जो है हमारी बॉडी को एक प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स देने चाहिए, एक बैलेंस डाइट देनी चाहिए, ठीक है। द पर्सन मस्ट ऑल्सो ऑब्जर्व पर्सनल हाइजीन एंड अंडरटेक एडिक्वेट फिजिकल एक्सरसाइज। आल्सो जो पर्सन है उसे अपने पर्सनल हाइजीन का भी ध्यान रखना चाहिए और एक प्रॉपरली फिजिकल एक्सरसाइज भी करना चाहिए, क्योंकि एज यू नो एक्सरसाइज जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें फिजिकली फिट रखती है एक्सरसाइज। ड्यूरिंग एडोलसेंस हाउएवर दिस बिकम इवन मोर एसेंशियल एज द बॉडी इज ग्रोइंग। हाँ, ये सब
ज़रूरी है, हर एज में ज़रूरी है, लेकिन एडोलसेंस के पीरियड में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जब हमारी बॉडी ग्रो कर रही होती है, हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके से चेंजेस आ रही होती हैं। इसीलिए इस टाइम पीरियड पे हमें अपनी बॉडी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द एडोलसेंट्स। अब जो एडोलसेंट्स होते हैं उन्हें किस तरह के जो है न्यूट्रिशंस मिलने चाहिए उस टाइम पे। एडोलसेंस इज अ स्टेज ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जैसा कि हम जानते हैं एडोलसेंस जो है एक ऐसी स्टेज है जिसमें जो है ह्यूमन बॉडी रैपिडली ग्रो करती है और डेवलप करती है। हेंस द डाइट फॉर एन एडोलसेंस हैज़ टू बी केयरफुली प्लान। इसीलिए जो डाइट है एडोलसेंस के लिए वो केयरफुली प्लान करनी चाहिए। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट अ बैलेंस डाइट। तो जैसे कि हम बैलेंस डाइट के बारे में पहले से जानते हैं कि बैलेंस डाइट क्या होती है। ऐसी डाइट जिससे हमारी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड हो जाए। ओके, ऐसी डाइट जो हमारी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करे, ठीक है, उस डाइट को हम कहते हैं बैलेंस डाइट। यानी कि जिसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड विटामिन्स हों, एक रिक्वेस्टिक प्रोपोर्शंस में, यानी कि जितने हमारी बॉडी को चाहिए उस प्रोपोर्शन में जो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स प्रेजेंट हो, उस डाइट को हम कहते हैं बैलेंस डाइट। और इंडियन मील ऑफ रोटी, राइस, दाल, जिन्हें हम पल्सेस कहते हैं, एंड वेजिटेबल्स इज़ अ बैलेंस्ड मील। अगर हम अपने इंडियन भोजन की बात करें जिसमें हम इंडियंस जो हैं क्या खाते हैं, राइस, रोटी, दाल, वेजिटेबल्स, तो ये एक बैलेंस्ड मील है। मिल्क इज़ बैलेंस्ड फूड इन इटसेल्फ। आल्सो जो मिल्क है वो एक बैलेंस्ड फूड है, यानी कि एक कंप्लीट फूड है, क्योंकि मिल्क से हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। Fruits also provide nourishment for infants. Mother's milk provides all the nourishment that they need. जो फ्रूट्स हैं वो भी जो है हमारी बॉडी को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। अगर हम इन्फेंट्स की बात करें, यानी कि जो न्यूली बॉर्न बेबी होते हैं, उनको जो है, जो उनकी मांग का दूध होता है वो सारी नरिशमेंट प्रोवाइड कर देता है। जो भी उनकी बॉडी को उस टाइम पे ज़रूरत होती है वो सारा उनको अपनी मदर की मिल्क से मिल जाता है। आयरन बिल्ड्स ब्लड एंड आयरन रिच फूड सच एस लीफी। जो आयरन है वो हमारे शरीर में ब्लड को बिल्ड करता है। आयरन रिच फूड कौन कौन से हो गए, जैसे लीफी वेजिटेबल्स, जैगरी, मीट, सीट्रस, इंडियन गूसबेरी जिसे हम आंवला कहते हैं, आर गुड फॉर एडोलसेंस। ये सारी जो चीज़ें हैं ये एडोलसेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि एडोलसेंस को अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर उनको प्रॉपरली न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तो उनकी जो ग्रोथ है वो अच्छे से होगी। और अगर उनकी ग्रोथ इस टाइम पीरियड में नहीं हुई तो बाद में वो ग्रोथ जो है स्टॉप कर जाती है और वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। बैलेंस डाइट के साथ साथ एडोलसेंट्स को फिजिकल एक्सरसाइज पे भी ध्यान देना चाहिए, जैसे वॉकिंग होगी, प्लेइंग हो गया, फ्रेश एयर में, ताज़ी हवा में सैर करना, खेलना कूदना, ये सब भी बहुत ज़रूरी है एडोलसेंट्स के लिए, ताकि वो फिजिकली फिट बने रहें। Now our last topic is say no to drugs. Adolescence is a period of much activity in the body and mind which is normal part of growing up. एडोलसेंस एक ऐसा समय रहता है हमारी ज़िंदगी का जिसमें जो हमारे बॉडी और माइंड है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज होता है। यानी कि जो है आपका दिमाग है, हो सकता है बहुत सी चीज़ों को सोचने लगे कि ऐसा क्यों होता है, इसका क्या रीज़न है। सो अगर ऐसी कंडीशन आपके साथ होती है सो यू डोंट नीड टू फील कंफ्यूज्ड और इनसिक्योर। ऐसा कुछ भी नहीं, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इट्स जस्ट अ नॉर्मल, एडोलसेंस के टाइम पीरियड में ये होता है। इफ़ एनी बॉडी सजेस्ट दैट यू विल गेट रिलीफ इफ़ यू, और अगर आपको कोई सजेस्ट करता है कि आपको इस सबसे रिलीफ पाने के लिए आपको कुछ ड्रग्स लेने चाहिए, तो आपको उन्हें नो कहना है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, ये जो चेंजेस आती हैं हमारे अंदर, ये नॉर्मल हैं, ठीक है। इसलिए हमें इन्हें रोकने के लिए ड्रग्स नहीं लेने हैं, क्योंकि जो ड्रग्स होते हैं वो एडिक्टिव होते हैं, यानी कि उनकी लत लग जाती है, उनकी आदत पड़ जाती है। अगर आप एक बार लोगे तो आपको नेक्स्ट टाइम फिर से ड्रग्स लेने की मन करेगा कि आप दोबारा से वो ड्रग्स लो। इस तरह से जो है आपको एडिक्शन हो जाएगी उनकी, और इससे जो है आपकी जो शरीर को है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। दे र्यून हेल्थ एंड हैप्पीनेस, ये आपकी सेहत और खुशी दोनों को तबाह कर देते हैं। सो इसीलिए आपको जब भी कोई ड्रग्स लेने के लिए कहे, यू हैव टू से नो।
आल्सो स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा एड्स के बारे में। ये एक ऐसी डिजीज़ है जो डेंजरस वायरस HIV की वजह से होती है। और ये जो वायरस है वो एक नॉर्मल पर्सन की बॉडी में अलग अलग तरीक़ों से ट्रांसमिट हो जाता है। जैसे कि अगर कोई HIV पर्सन है, उसको अगर इंजेक्ट किया गया है और सेम सिरिंज जो है एक नॉर्मल पर्सन को लगाई जाती है, तो उससे जो है उसे भी HIV हो जाएगा। और जैसे कि अगर मदर को HIV है, तो वो जब इन्फेंट को फीड करेगी तो उससे भी जो बेबी है उसे HIV हो सकती है। द वायरस कैन आल्सो बी ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्शुअल, और सेक्शुअल कंटैक्ट की वजह से भी ये वायरस जो है वो ट्रांसमिट होता है। नाउ एडोलसेंस प्रेगनेंसी। ठीक, जैसे कि आप सब जानते हैं हमारी कंट्री में जो लीगल मैरिज की एज है वो 18 ईयर्स है गर्ल्स की और 21 ईयर्स है बॉयज़ की। ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर टीनेज में फीमेल मदर बन जाती है तो वो मेंटली और फिज़िकली प्रिपेयर नहीं होती है मदरहुड के लिए। अर्ली मैरिज और अर्ली मदरहुड की वजह से फीमेल की जो है उसे बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। सिर्फ मदर को ही नहीं बल्कि उसके बेबी को भी बहुत सारी हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। इट आल्सो कटेल्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, और इतना ही नहीं, इससे ये भी होता है कि जो फीमेल हैं उन्हें ये इस बात की अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती है कि वो अपने लिए कुछ करें, यानी कि वो अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ करें। बहुत अर्ली एज में जो है उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, जिस वजह से जो है वो मेंटली और फिज़िकली वीक हो जाती हैं। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।